तो भाई फिलहाल जो है तो हम देख सको ये तस्वीरें, एक नहर के किनारा हम खड़े हैं और खबर तो हमने सुनी होगी, सिरसा की नहर में 4 साल की बच्ची को डुबो कर मार डाला। बहुत ही दुखद खबर है और फिलहाल उस खबर के बारे में पूरी बात करेंगे। और हालांकि हम खड़े हैं फिलहाल जींद की नहर के पास और हमारे जो विशेष सहयोगी हैं राजीव कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। तो राजीव, किस तरह का मामला है? यूं 4 साल की बच्ची जिसके बारे में न्यूज सुनने में आ रहा है कि भाई उसको जो है नहर में फेंक दिया, मामला क्या था, यूं कारण क्या था, कौन लोग थे? सिरसा में 4 साल की बच्ची को पहले किडनैप किया जाता है और उसके बाद उसकी हत्या करके माइनर में उसकी लाश को फेंक दिया जाता है। और जो तस्वीरें यानी कि सीसीटीवी में ये लोग जो है कैद हो जाते हैं और उस गुड़िया को, उस छोटी सी बच्ची को चीज दिलवाने के नाम के बहाने से ये लोग लेकर के गए थे, ऐसे परिवार के आरोप हैं। और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं ये उन्हीं उसी के गांव के जो पड़ोसी हैं उनके ऊपर लगे हैं। जैसे ही सूचना एसपी को मिलती है, एसपी निकिता खट्टर वो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचती है। इस पूरे मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अच्छा। उससे पूछताछ जारी है, लेकिन जो परिवार है उन्होंने धरना शुरू कर दिया और अंतिम संस्कार से मना कर दिया है। ये सिरसा की आज की सबसे बड़ी खबर है सुबह सुबह की और सबसे दुखद खबर है कि एक 4 साल की बच्ची जिससे शायद उसकी किसी से दुश्मनी नहीं होगी। तो राजीव, ये मतलब कौन से गांव की घटना है? क्या बच्ची के साथ कुछ गलत भी हुआ है? यदि कुछ ऐसा हुआ है तो बच्ची का नाम और गांव ना बताएं। और क्या इस बच्ची के रिलेशन थे, पड़ोसी थे या फिर परिवार के लोग थे ये जो जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया है या इस दुखद घटना, दर्दनाक घटना को अंजाम दिया? जो सिरसा का गांव है जी रामपुरा बिश्नोइया, इस गांव की ये घटना है। यहीं से ये जो गुड़िया है ये लापता हुई थी और पड़ोस में अपनी बहन के यहाँ एक युवक आया हुआ था और बच्ची को चीज दिलाने के नाम के बहाने से वो उसको साथ ले गया। सीसीटीवी में वो कैद हो गया और घटना के बाद परिवार ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अभी उससे पूछताछ जारी है। अब देखने वाली बात है कि वो और क्या क्या निकल के आता है, क्योंकि पोस्टमार्टम अभी परिवार नहीं करवा रहा है। अच्छा, परिवार जो है वो पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर रहा है। हाँ, अंतिम संस्कार यानी कि सबसे पहले वो कह रहा है कि पहले जो इसमें आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहे जो फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। तो फुटेज में बाइक पे बिठा के ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्ची को। तो बहुत ही दुखद घटना है भाई ये। और जो छोटे बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उन तक खास तौर पर हमारी अपील है कि वो सजग रहें, सावधान रहें और बच्चों को किसी अनजान व्यक्ति के साथ जाने से रोकने के लिए उन बच्चों को समझाएं भी और भाई उनको अपने से अलग ना होने दें। राजीव, और क्या अपडेट है इस मामले में? इस मामले में यही है जी, डर की उसने क्या करा, मतलब जब वो किडनैप करी तो उसके गिले एक बच्चा और उनके गिले था। अच्छा, वो बच्चा उन्होंने रास्ते में उतार दिया। अच्छा, 2 बच्चों को किडनैप करा गया पहले? चीज दिलवाने के नाम पर बहाने लेके गया ना जी। अच्छा, एक तो रास्ते में उतार दिया। जब उससे पूछताछ हुई, दूसरा बच्चा तक पूछताछ हुई तो उसने बताया कि वो लेके गया। और जब पुलिस को शिकायत दी जाए, जब लापता हो जाएगा, कई देर तक मिल दिए नहीं तो पुलिस को शिकायत दी जाए और उसके बाद ये जो युवक है ये फरार हो जाएगा, छिप जावा है। अब ये जब उसकी लाश मिला है तो पुलिस अब इसने गिरफ्तार भी कर लिया है। यानी कि 4 साल की बच्ची की जो डेड बॉडी है भाई वो नहर में तो बरामद हुआ है और उसके बाद जो है इस मामले की पूरी जो चीजें हैं वो गुत्थी है, वो सुलझे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ही भी इस मामले में क्या चीजें हैं उन सारी चीजों को खंगालन लग रहे हैं। अगर इसके पीछे किस तरह की मानसिकता, किस तरह की सोच रही होगी। अभी जो एसपी हैं वहाँ की, उनका बयान भी सामने आ गया है। उनका ये कहना कि लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ है, इसकी आशंका है। एसपी निकिता खट्टर ने बच्ची के मिसिंग होने की सूचना मिली थी, ऐसा उनका कहना है। उसी समय उन्होंने फोर्स लगा दी थी। बुधवार को बच्ची का तो माइनर से मिला है। युवक बच्ची को क्यों लेकर गया था, इसमें किसी गिरोह का हाथ है या कोई और मामला है, पारिवारिक रंजिश है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। अभी बच्ची के साथ गलत काम होने की कोई आशंका नहीं है, फिर भी इसकी जांच करवाई जा रही है। मेन बात ये है जो लड़की की माँ थी और जो ये युवक है ये एक ही गांव के हैं। अच्छा, यानी कि ये वहाँ मामा कैसे कहा, लड़की का मामा कैसे कहा और ये वहाँ आया हुआ था। लेकिन एक बात है राजू भाई, 4 साल की बच्ची के साथ क्या खुनस, मान लो परिवार के साथ हो उसका है, किसी बात पर बन हो या कोई मामला ऐसा उसका है, तो फिलहाल राजीव भाई ने जो बातें बताई हैं कि ये मुंह बोलिया मामा, यानी कि आपने जो परंपरा है कि भाई अगर वो
उस जो महिला है जिसकी यह बच्ची थी, अगर अब उसके... इसमें इन जो पॉलिटिक्स है वो भी इन्वॉल्व हो गई है। अच्छा। दिग्विजय चौटाला ने सीएम सैनी और डीजीपी पर इसी मामले को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि डबवाड़ी में ये अप्रिय घटना हुई है, प्रदेश की कानून व्यवस्था है जो उसकी असलियत वो सामने आई है। 4 साल की बच्ची को अपहरण करके ले जाया जाता है। पुलिस को बताने के बावजूद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। पुलिस को बताने के बावजूद जो है उसके बाद भी लोग जो है पॉलिटिशियनों को गुहार लगाते रहे। सीसीटीवी फुटेज लोगों के पास पहले से थे। अच्छा, इस समय रहते इनकी धरपकड़ नहीं की गई। अच्छा। ऐसे आरोप जो हैं दिग्विजय चौटाला हरियाणा सरकार पर, हरियाणा पुलिस पर अब लगा रहे हैं। अच्छा राजीव, ये बताओ कि जैसे बच्ची जैसे गुम हुई, कितने अंतराल के बाद बच्ची को बरामद किया गया है? अगले ही दिन उसकी माइनर में नहर वो मिली है ना। अच्छा, अगले दिन ही शव मिल गया। शुक्रवार को गायब हुए, शायद उसी दिन है। अभी पूरी डिटेल आनी बाकी भी है एक्चुअली में। चलो भाई, घटना काफी दुखद है और पुलिस प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर लगातार सवाल उठे हैं इस तरह की घटनाओं से। तो तुम अपनी राय क्या देना चाहोगे? हालांकि जो डीजीपी ओपी सिंह है वो सिंघम अवतार में है और लगातार कड़े एक्शन भी ले हुए हैं, उसके बावजूद भी पुलिस का जो काम करने का रवैया है उसमें सुधार की संभावनाएं काफी कम दिखे हैं। तो वीडियो को इसलिए शेयर कर दो भाई, ताकि 4 साल की बच्ची को न्याय मिल सके। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, हमारे विशेष सहयोगी राजीव कुमार के साथ।